भाई साहब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हारा कोई चैप्टर वीक रह गया या बैकलॉग रह गया। एंड तक सुन लेना बस प्लीज। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला, साइन इनवर्स ऋण 1/2, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर y। हम साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 बराबर साइन y। यहाँ पर ऋण साइन π/6 का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6 बराबर साइन y। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर ऋण π/6 बराबर y, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा ऋण π/6। तो अब हम देखते हैं कि ये साइन इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, मतलब -π/6 इन दोनों के बीच में आता है, इसीलिए हमारा उत्तर सही है। दूसरा, कॉस इनवर्स करनी 3/2, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए जो होता है 0 से π। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस इनवर्स करनी 3/2 बराबर y। हम कॉस इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3/2 बराबर कॉस y। कॉस π/6 का मान होता है करनी 3/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/6 बराबर कॉस y। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर π/6 बराबर y, तो यहाँ से y बराबर π/6। तो हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। यहाँ पर π/6 बिलोंग्स टू 0 से π, मतलब π/6 0 से π के बीच में आता है, जिसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। तीसरा, कोसेक इनवर्स 2, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर y। हम कोसेक इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर कोसेक y। कोसेक π/6 का मान होता है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक π/6 बराबर कोसेक y। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर π/6 बराबर y, तो यहाँ से y बराबर π/6। तो हम देखते हैं कि ये कोसेक इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। यहाँ पर π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, मतलब यहाँ पर -π/2 का मान होता है ऋण 90 डिग्री और π/2 का मान होता है 90 डिग्री और π/6 का मान होता है 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री 90 डिग्री और ऋण 90 डिग्री के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सही है। चौथा, tan इनवर्स ऋण करनी 3, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए जो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना tan इनवर्स ऋण करनी 3 बराबर y। हम tan इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण करनी 3 बराबर tan y। तो यहाँ पर ऋण tan π/3 का मान होता है करनी 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan π/3 बराबर tan y। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर ऋण π/3 बराबर y, तो यहाँ से y बराबर ऋण π/3। तो हम देखते हैं कि ये tan इनवर्स की रेंज में आता है या फिर नहीं। यहाँ पर -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, मतलब -π/3 -π/2 और +π/2 के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सही है। पांचवा, कॉस इनवर्स ऋण 1/2, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए जो होता है 0 से π। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस इनवर्स ऋण 1/2 बराबर y। चूँकि कॉस इनवर्स -θ बराबर π - कॉस इनवर्स θ होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई ऋण में कॉस इनवर्स 1/2 बराबर y। तो यहाँ पर पाई ऋण में कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 3 बराबर वाई। तो यहाँ पर पाई ऋण, जो कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा के जगह में है पाई बाई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3 बराबर वाई। हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, फिर हम उसमें पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 बराबर वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बराबर 2 पाई बाई 3। तो हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये 0 और ये है पाई, और 2 पाई बाई 3 का मान होता है 120 डिग्री, जो यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 0 और पाई के बीच में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान आया है 2 पाई बाई 3। छठवा टेन इनवर्स ऋण 1, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, और इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए, जो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना टेन इनवर्स ऋण 1 बराबर वाई। हम टेन इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर में 10 वाई। तो यहाँ पर ऋण 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई बाई 4 बराबर 10 वाई। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ऋण पाई बाई 4 बराबर वाई। तो यहाँ से वाई बराबर ऋण पाई बाई 4। तो हम देखते हैं कि 10 इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। यहाँ पर -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, मतलब -π/4 -π/2 और +π/2 के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर इसका मुख्य मान आया है -π/4। सातवां सेक इनवर्स 2/3, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए, जो होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना सेक इनवर्स 2/3 बराबर वाई। हम सेक इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 बराबर सेक वाई। सेक पाई बाई 6 का मान होता है 2/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक पाई बाई 6 बराबर सेक वाई। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाई 6 बराबर वाई। तो यहाँ से वाई बराबर पाई बाई 6। तो हम देखते हैं कि सेक इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये है 0 और ये है पाई, और पाई बाई 6 का मान होता है 30 डिग्री, जो यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान आया है पाई बाई 6। आठवां कॉट इनवर्स करनी, तो हम इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए, जो होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉट इनवर्स करनी बराबर वाई। हम कॉट इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी बराबर कॉट वाई। तो यहाँ पर कॉट पाई बाई 6 का मान होता है करनी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट पाई बाई 6 बराबर कॉट वाई। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई बाई 6 बराबर वाई। तो यहाँ से वाई बराबर पाई बाई 6। तो हम देखते हैं कि ये कॉट इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये 0 और ये है पाई, और पाई बाई 6 का मान होता है 30 डिग्री, जो यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान आया है पाई बाई 6। नवा कॉस इनवर्स ऋण 1/2, तो हमें इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए, जो होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस इनवर्स ऋण 1/2 बराबर वाई। चूँकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर वाई। तो यहाँ पर पाई ऋण कॉस इनवर्स कॉस
पाई बाई 4 का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 बराबर वाई। तो यहाँ पर पाई ऋण, चूँकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई बाई 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4 बराबर वाई। हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, फिर उसमें पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 4 बराबर वाई। तो यहाँ पर वाई बराबर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो अब हम देखते हैं कि ये कॉस इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर यह 0 और यह पाई और 3 पाई 4 का मान होता है 135 डिग्री, जो यहाँ कहीं पे आएगा। तो यहाँ पर 3 पाई 4 0 और पाई के बीच में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पाई 4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान है 3 पाई 4। 10वां कोसेक इनवर्स ऋण करनी दो, तो हम इसमें इसका मुख्य मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मुख्य मान इसकी रेंज में होना चाहिए, जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच, लेकिन 0 को छोड़कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स ऋण करनी दो बराबर वाई। हम कोसेक इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण करनी दो बराबर कोसेक वाई। तो यहाँ पर ऋण कोसेक पाई बाई 4 का मान होता है करनी दो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक पाई बाई 4 बराबर आ जाएगा कोसेक वाई। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर ऋण पाई बाई 4 बराबर वाई। तो यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा ऋण पाई बाई 4। तो अब हम देखते हैं कि ये कोसेक इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर -π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, मतलब यहाँ पर -π/4 -π/2 और +π/2 के बीच में है। तो यहाँ पर इसका मुख्य मान है -π/4। 11वां tan इनवर्स 1 धन कॉस इनवर्स ऋण 1/2 धन साइन इनवर्स ऋण 1/2। तो हमें इसमें इनके मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है tan इनवर्स 1 धन कॉस इनवर्स ऋण 1/2 धन साइन इनवर्स ऋण 1/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 धन, चूँकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई ऋण में कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 4 धन में पाई ऋण कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 ऋण साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पर चूँकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में है पाई बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 धन में पाई ऋण, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई बाई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3 ऋण, और इसी तरह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई बाई 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 6। तो यहाँ से पाई बाई 4 धन, हम इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, फिर हम उसमें 1 पाई घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3 ऋण में पाई बाई 6। तो अब हम इनके हर को समान करने के लिए इसके अंश और हर में 3 का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 3 पाई बटे 12 धन, हम इसके अंश और हर में 4 का गुणा करेंगे और इसके अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 पाई बटे 12 ऋण में 2 पाई बटे 12, यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 3 पाई धन 8 पाई
ऋण 2 पाई बटे 12। तो यहाँ से बराबर हम 8 पाई में 3 पाई जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 पाई। फिर हम 11 पाई में 2 पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पाई बटे 12। 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 3 पाई बटे 4। तो यहाँ पर मानना है 3 पाई बाई 4। 12वां कॉस इनवर्स 1/2 धन में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमें इसमें इनके मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कॉस इनवर्स 1/2 धन में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 धन में 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 6। तो यहाँ पर चूँकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई बाई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3 धन में 2 गुणा। इसी तरह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई बाई 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर बराबर में पाई बाई 3 धन में पाई बाई 3। तो यहाँ से बराबर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर इसका मान आया है 2 पाई बाई 3। 13 यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो a y 0 से बड़ा उसके बराबर है व पाई से छोटा उसके बराबर है। b y ऋण पाई बाई 2 से बड़ा उसके बराबर है और पाई बाई 2 से छोटा व उसके बराबर है। c y 0 से बड़ा व पाई से छोटा है। d y माइनस पाई बाई 2 से बड़ा व पाई बाई 2 से छोटा है। तो हमें इसमें से कौन सा उत्तर सही है उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है साइन इनवर्स x बराबर y। तो पर साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि y माइनस पाई बाई 2 से बड़ा व उसके बराबर है और पाई बाई 2 से छोटा व उसके बराबर है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। 14 टेन इनवर्स करनी 3 ऋण से इनवर्स ऋण 2 का मान बराबर है a पाई b माइनस पाई बाई 3 c पाई बाई 3 d 2 पाई बाई 3। तो हमें इसमें से कौन सा उत्तर सही है उसे बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है टेन इनवर्स करनी 3 ऋण में से इनवर्स ऋण 2। तो यहाँ से टेन इनवर्स करनी 3 ऋण, चूँकि सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3 का मान होता है करनी 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई बाई 3 ऋण कोष्टक पाई ऋण सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 का मान होता है 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक पाई बाई 3। चूँकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह हम पाई बाई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में पाई बाई 3 ऋण यहाँ पर पाई ऋण, चूँकि सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3 बराबर में पाई बाई 3 ऋण इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, फिर उसमें पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर बराबर में पाई बाई 3 ऋण में 2 पाई बाई 3, तो बराबर में आ जाएगा पाई ऋण 2 पाई बटे में 3। तो बराबर में आ जाएगा ऋण पाई बाई 3। तो यहाँ पर इसका मान है ऋण पाई बाई 3। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।